ऐसा निवेदन किया कि तुम्हारा पिता वो जगत वाला नहीं, वो जगतपति है। अरे उनका तो एक पिता है, तुम्हारा तो जगतपति जो संसार का पिता वो तुम्हारा पिता है। कहा क्या मेरे पिता से मेरी मिलने की इच्छा नहीं होती, या मुझसे मिलने की मेरे पिता की इच्छा नहीं होती? हर पिता चाहता कि अपने पुत्र से हम मिले, क्या वो मिलना नहीं चाहते? बोले वो मिलने के लिए उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। वो कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को मिलने के लिए तपस्या करवाता है? परिचय बताओ मैया, मुझे मिलना है। तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षुणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चार भुजाओं से युक्त है, शंख चक्र गदा पद्म वाला विभूषित होकर। अब तो चल पड़ा बालक। अरे कहा भी तुम्हारी उम्र नहीं है। बोले पिता से मिलने के लिए बालक की कोई उम्र नहीं होती। इस समय अवधि, उस समय उनकी आयु केवल 3.5 वर्ष की। चल पड़ा वो बालक। अरे जैसे चल पड़ा तो महाराज निकल पड़ा मार्ग में। नारद बाबा मिल गए, रोको जाकर के इसको, इसकी अभी आयु नहीं है। तो नारद जी पहुंच गए। पुत्र कहाँ जा रहे? बोले पिता से मिलने। बोले तुम्हारा पिता कैसा है? बोले 4 भुजाओं से युक्त है। परिचय किसने दिया? कहा मेरी माता ने परिचय दिया। उस माता को भी प्रणाम करने लगे महाराज। देवर्षि नारद वहीं से प्रणाम करने लगे। अरे धन्य है भारत की महारानी, जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसा परिचय दे दिया है कि तुम्हारे पिता की 4 भुजाएं। बोले तुम्हारी मिलने की अभी उम्र नहीं है। कहा पिता से मिलने की कोई उम्र संतान की नहीं होती है। अरे कहा ये तो बहुत आगे मिल गए। कहा भी दौड़ चलो, हट चलो, लौट जाओ, बहुत बड़े पशुओं संहार करेंगे तुम्हारा। कहा मुझे आवश्यकता नहीं है, पिता मेरी सुरक्षा करेगा। इतना परम विश्वास हो गया। किसने इतना विश्वास दिला दिया? बोले माता ने। परिणाम क्या हुआ? नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा नाम ध्रुव है। और ध्रुव वही होता जो अटल है, जो कहता है वो करता है। चल पड़ा। नारद बाबा ने एक मंत्र दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। चल पड़ा, बैठ गया। और जैसे ही महाराज चल पड़ा, बैठ गया, तपस्या करने लगा, भगवत आराधना में लगा रहा। और ऐसी स्थिति में महाराज हुआ क्या? भगवान का निरंतर ध्यान करता ही रहा। और इधर भगवान से प्रार्थना पत्नी कर रही है। कौन? सुनीति कर रही है प्रभु से। तो हे राखूं सजनवा, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैंने स्वीकार कर लिया, आप तो जगतपति हैं, तो मेरे भी पति हैं ना। हो सकता है मैं अज्ञानता में अपने पुत्र को इतना बड़ा कुछ बता दिया, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा करना। तुम तो संसार के पिता हो, संसार के पति हो। तो हे राखूं सजनवा कवन विधि से, तो हे राखूं सजनवा कवन विधि से, तो हे राखूं सजनवा। कवन विधि से हो, कवन विधि से, कवन विधि से हो, कवन विधि से, तो हे राखूं सजनवा। कवन विधि से, तो हे राखूं सजनवा। तो हे राखूं सजनवा
जिया मोरा तरसे, नयनों में राखूं तो जिया मोरा तरसे। कवन विधि से, कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा, तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से। हो कवन विधि से, कवन विधि से, कवन विधि से, हो कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा। हाथों को ऊंचा करिए, जय जय श्री राधे। तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से। नयना निहारूं तो अपन पयवारूं, नयना निहारो तो अपन पयवारो। नयना 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 निहारो तो अपन पयवारो। आरती उतारूं तो रोम रोम हरसे, आरती उतारो तो रोम रोम हरसे। कवन विधि से, कवन विधि से, कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा, कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से। कवन विधि से हो, जय जय श्री राधे। कवन विधि से हो, कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से। तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से राखूं सजनवा। बोलिए कन्हैया लाल की जय। आज जय करके महाराज तपस्या करने लगा वो, और तपस्या ऐसी किया कि आज तक किसी ने ही किया नहीं। तपस्या करते करते कुछ दिन तो फलाहार में महाराज कंदमूल आदि फल ले लेते थे, कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ दिया। फिर जल से ही तपस्या करने लगे। फिर उसके बाद महाराज जल को भी त्याग दिया, और उसके पश्चात में महाराज ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि वायु को भी ग्रहण नहीं किया, अपने प्राणों को वायुमंडल में छोड़ दिया। ऐसी तपस्या करने का परिणाम ये हो गया कि गंगा जी की जो धारा अविरल बह रही थी वो भी मंद गति में रुक गई। ब्रह्मा जी की लेखनी रुक गई। अरे इतना ही नहीं, महाराज भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। अरे लगता है कि प्रलय हो जाएगा। चारों तरफ केवल दुख के बादल आ रहे हैं, सृष्टि का कार्य बाधित होने वाला है, ऐसा मन में विचार आ रहा है। शेषनाग भी व्याकुल हो गए हैं। धरती का भार कौन उठाएगा? सृष्टि में सब प्रलय हो जाएगी। मानो भूतो ना भविष्यति। 5 वर्ष की आयु का बालक हो गया। अब सभी देवी देवता पहुंचते हैं, ऋषिगण पहुंचते हैं। त्राहि माम शरणागतम, प्रभु भक्त की रक्षा करो, अब दर्शन दे दो। अब जा करके भगवान से सभी निवेदन किए। प्रभु जाते हैं, अपने पुत्र अपने भक्त को दर्शन देते हैं। और जैसे ही महाराज शांत स्वरूप में, पहले तो साधारण स्वरूप में पहुंचे, लेकिन बोले कि महाराज ये तो ऐसा हो सकता है, देखे परीक्षा ले भक्त की, पहचानता कि नहीं, क्योंकि आज के समय में पापा भी बहुत हो गए। आज के समय में पापा की बड़ी लंबी लिस्ट है। छोटे पापा, बड़े पापा, मंझले वाले पापा, संडे वाले पापा। एक परिवार में कथा सुनाने के लिए गए तो महाराज संडे वाले पापा, छोटा सा बालक। हमने पूछा पिताजी हैं? बोले पापा की बात करते हो? हाँ हाँ पापा की बात करते हैं। बोले कौन से पापा की? हमने कहा क्या 2-4 हैं क्या? अब वो छोटा बालक बोले संडे वाले की पापा की तो बात नहीं कर रहे हो। तब तक मम्मी जी आ गई। मम्मी जी से पूछा ये संडे वाले कौन से पापा हैं? तो कहा क्या बताएं महाराज, ऐसी स्थिति में परिणाम ये है कि 10 बजे मेरे पति जी आते हैं रात में, तब तक ये बच्चा सो जाता है, और 4 बजे उठ करके 4:30 बजे की ट्रेन है, 5 बजे पहुंचते, तो महाराज 5 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो ये तब तक सोता ही रहता है। अब संडे के दिन इसके पापा इसको मिलते, इसलिए उनका नाम रख दिया इसने संडे वाले पापा। बोलिए भक्त और भगवान की। इसलिए संडे वाले पापा मत बनना।
जरूर अपने अपने बच्चों को टाइम जरूर लगाते रहना, देते रहना, कुछ उनका समय भी रहना, अर्थात नहीं पहचानने से भी इनकार कर देते। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान साधारण स्वरूप में पहुंचे थे, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने जैसे दर्शन दिया, भक्त का स्पर्श किया तो संपूर्ण ज्ञान हो गया। प्रभु मेरी मैया ने बताया 4 भुजाओं से, तो भगवान 4 भुजाओं से प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। दर्शन दे दिया, काहे प्रभु मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी माता जी कह देंगे कि हाँ यही पिता है, इन्हीं की बात मैं कर रही थी, तो मेरी माता को दर्शन देना पड़ेगा। धन्य है वो बालक, इसीलिए कहा जाता है एक पुत्र हो लेकिन सुपुत्र हो। बहुत बड़ी कमेटी नहीं होनी चाहिए। कारण क्या बनता है? एक परिवार में 5 पुत्र हैं और 3 जेल के अंदर, 2 फरारी में, तो महाराज ऐसे पुत्रों से क्या आवश्यकता है? इसलिए एक पुत्र हो लेकिन सुपुत्र हो, चरित्रवान बनना है उसको अच्छा संस्कारित बनाना चाहिए। एको वासा सुवासा, एक निवास हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। एक पुत्र हो, सुपुत्र होना चाहिए। क्रिकेट टीम की जरूरत नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत है। इसीलिए तो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक है तो बहुत अच्छे पढ़ा लो, बहुत अच्छी बात है, हो सकता उद्धार कर दे। ऐसी स्थिति में लेकिन बहुत ज्यादा इंग्लिश वाली व्यवस्था नहीं, कुछ संस्कृति से और सभ्यता से भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी उनको अपने पास में बैठाना चाहिए, कुछ सिद्धांतों की बात भी बताना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आगे आगे वो भक्त, पीछे भगवान दौड़ करके कभी तो गोद में उठाते हैं, बार बार चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं। अरे बहुत लाड प्यार करते, जैसे एक पिता करता अपने पुत्र को। आगे पहुंचते हैं उस जंगल में, घनघोर जंगल में वो पहुंचा अपने प्रभु को लेकर के। ए मैया, चारों तरफ दौड़ता रहा, भागता रहा, तड़पता रहा। मेरी माता जी तो इसी झोपड़ी में बैठी थी, वो कहां चली गई? पिता मिले तो मैया गए, ऐसी स्थिति क्या होगी? लेकिन माता कहीं गायब नहीं थी प्यारे। अरे वो तो केवल अपने पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी। बंधुओं, माताओं, मानो ये संदेशा मिल रहा है, पुत्र तपस्वी तब होता है जब माता को तपस्या करने में मन लग जाता है। ऐसे तपस्वी नहीं बन सकता पुत्र। माता तपस्या करते करते मूर्ति के स्वरूप में बैठ गई। अरे उस मूर्ति में मिट्टी की मूर्ति मानो बन गई, सारा शरीर दीमक खा गया लगता है। भगवान तो सवजार रहे हैं, देख रहे हैं। भक्त पागलों की तरह से घूम रहा वो छोटा सा बालक। अरे मैया देखो, यही पिता की बात करती थी क्या? मैं लेकर के आया हूं, जरा दर्शन दे लो। अरे जैसे ही सुना बंधुओं माताओं, हृदय द्रवित हो गया प्रभु का भी। प्रभु तो देख रहे हैं मेरे भक्त की दशा क्या है, कैसी लीला नारायण मेरे कर रहे हैं। जरा विचार करिए प्यारे बंधुओं। अरे जैसे मिट्टी की मूर्ति को स्पर्श किया तो सुनीति प्रकट हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज भक्त कैसा ऐसा छोटा बालक अपनी माता को भी प्रभु से दर्शन करा रहा है। कहा हे पिताजी, अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु। क्यों? कहा मेरी मौसी को दर्शन दे दो चल के। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जाकर के तपस्या करो, अपने पिता का परिचय पूछना। इसलिए मेरा एक निवेदन है, कहा उनको भी दर्शन देना पड़ेगा। तो भक्तराज के पीछे भगवान उनको भी दर्शन देने के लिए चले गए। अब तो और प्रसन्न हो गए। अरे धन्य है ऐसा बालक, धन्य है ऐसी मैया जिन्होंने अपने पूर्वजों का ही नहीं, अरे महाराज शास्त्रों का भी उद्धार करने का बीड़ा उठा लिया। आज इतना प्रसन्न हो गए प्रभु। वरदान मांगो भक्तराज। अरे कहा अब क्या जरूरत है मांगने की? भगवान से जब कुछ ना मांगो ना तो और देते,
और जब मांगने के लिए तुम्हारी लंबी लिस्टें रोज तैयार रहती हैं तो कहां तक देंगे? ना मांग करके देखो, सब कुछ दे देंगे। समय आने पर प्रतीक्षा करना, समय से पहले नहीं देंगे। वो नहीं जानते उसका दुरुपयोग कर दो। जिस समय की जो आवश्यकता होती वो समय पर देते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान प्रसन्न हो गए, एक लोक दे दिया, ध्रुवलोक दे दिया। जब तक ये संसार की सृष्टि का कार्य चलता रहेगा वो ध्रुवलोक का दर्शन, ध्रुव तारा दर्शन देता रहेगा। बोलिए भक्त और भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो बोलिए भक्त भगवान की जय। अब चलो महाराज द्वारिका, चलो महाराज गोकुल की पावन नगरी में। वहां देखो क्या हो रहा है। गोकुल की नगरी में महाराज बधाइयों की तांता लगे हुए हैं। क्या चल रहा है? बधाइयां चल रही हैं। नामकरण संस्कार का समय आया। भरे सब आरती करो, रस प्रेम भरे, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरे, रस प्रेम भरी। सब आरती करो, रस प्रेम भरी, सब आरती करो, रस प्रेम भरी। भागी करो